नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और खास बात आपके लिए ये होने वाली है कि आपके लिए आ रही है एक महामैराथन, जिसमें आपके 1135 क्वेश्चन है। प्रत्येक चैप्टर की मैराथन, उन मैराथन क्लास को मिलाकर आपकी एक मैराथन क्लास होगी जिसमें आपकी 1100 प्लस क्वेश्चन है। प्रत्येक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, फुल फॉर्म होने वाली हैं, जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए सिर्फ एक ही मैराथन क्लास काफ़ी होगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज शाम 7:15 पर आपकी ये मैथन क्लास आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी दोस्तों को अपना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, जिससे कि आपकी वो मैथन क्लास मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। आपके इसमें वही क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, और जो आपकी मैथन क्लास है उसमें भी ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन है। प्रत्येक चैप्टर को उसमें निचोड़ कराया गया है, तो उस मैथन क्लास को देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है G2G का फुल फॉर्म क्या होता है। तो G2G का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसलिए इसका आंसर होगा क्या ट्रू। जी आपका जी ई गवर्नेंस से क्वेश्चन है, पूछा गया है कि G2G का फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उमंग ऐप में एन का पूरा नाम क्या होता है। जो उमंग ऐप होता है आखिर उसमें एन का पूरा नाम क्या होता है। जो उमंग ऐप होता है उसमें एन का अर्थ होता है न्यू एज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो आधार कार्ड है आखिर ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड को UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ए सही आंसर होगा। आपकी ये क्लास स्पीड में थोड़ा होने वाली है क्योंकि आपके पास कम समय बचा हुआ है, इसलिए आपको क्वेश्चन को यदि आप धीमे करके देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सीधे उसका आंसर देखना है। और आपको ट्रिपल सी से संबंधित यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा यदि आपका डाउट जीनियन है तो। पूछा गया है तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे। तो तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए आप प्रयोग करेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है NEGP कब लॉन्च किया गया। जो NEGP है आखिर इसको कब लॉन्च किया गया था। तो NEGP को लॉन्च किया गया था 18 मई 2006 को। याद रखेंगे NEGP को कब लॉन्च किया गया था। तो NEGP को 18 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन UPI पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया। जो UPI पेमेंट इंटरफेस है आखिर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया। UPI पेमेंट इंटरफेस वाज डेवलप्ड बाय तो NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बैंक किस पर ब्याज देता है। जो बैंक है आखिर ये किस पर ब्याज देता है। क्या धनराशि पे ब्याज देता है, डिपॉजिट और लोन पे ब्याज देता है, या सिर्फ लोन पर। तो जो आपका ब्याज मिलता है वो सिर्फ आपकी धनराशि पे मिलता है। जो आपने अमाउंट जमा किया हुआ है सिर्फ उस पर आपको ब्याज मिलेगा और किसी पर आपको ब्याज नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है पे चेक का भुगतान कैसे किया जाता है। जो चेक होती है आखिर उसका भुगतान कैसे किया जाता है। तो जो चेक है उसका भुगतान बैंक खाते में जमा करके किया जाता है। जब बैंक में जैसे आपको चेक मिली है तो आप किसी व्यक्ति को चेक नहीं देंगे, आप पहले बैंक जाएंगे फिर उसको क्या करेंगे बाय डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक की वैधता अवधि कितनी होती है। चेक होती है आखिर उसकी वैधता अवधि कितनी होती है। जैसे आपको आज के दिन चेक मिली, क्या आप उसको 6 महीने बाद भंजा सकते हैं। तो आंसर होगा गलत। यदि आपके पास चेक है, किसी ने आपको चेक दी है, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने की होती है। एक चेक की वैलिडिटी सिर्फ 3 महीने की होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक किस पर ऋण नहीं देता। जो बैंक है आखिर किस पर ऋण नहीं देता। जो बैंक है हमारी लॉटरी टिकट पर आपको क्या करेगा ऋण नहीं देगा, बकाया आपके सोने पर
ऋण मिल जाता है LIC पॉलिसी पर, और NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर मिल जाता है। लेकिन जैसे आपने लॉटरी का टिकट ले लिया, क्या उस पर कोई आपको ब्याज मिल वो लोन मिल सकता है? तो ये आपको उस पर ऋण नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है AEPS। याद रखेंगे, AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है POS का क्या अर्थ है? जो POS होता है, आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो POS का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। POS का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? वन टाइम पासवर्ड है, आखिर ये क्यों सुरक्षित होता है? जो वन टाइम पासवर्ड है वो इसलिए सुरक्षित होता है क्योंकि यह हर बार अद्वितीय होता है, यूनिक फॉर एवरी एक्सेस। इसलिए यह आपका अद्वितीय होता है, कभी भी अपने पास OTP को किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? निम्नलिखित में से कौन सी आपकी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? तो जो आपकी बैलेंस चेकिंग, ट्रांजेक्शन और पेमेंट, ये सभी आपकी मोबाइल बैंकिंग सेवा है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो RTGS होता है उसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद रखेंगे, RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पूछा गया है आधार सीडिंग क्या? जो आधार सीडिंग है, आखिर ये क्या है? तो जो आधार सीडिंग होती है वो होती है आपकी लिंकिंग आधार टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आधार सीडिंग मतलब होता है कि जो आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? जो भारतीय चिन्ह मुद्रा है आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था आपका 15 जुलाई 2010 से। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। चेक के तुरंत निपटान के लिए क्या प्रयोग होता है? जैसे आप चेक जाते हैं भजाने, तो उसमें कौन सी मशीन का प्रयोग होता है? तो उसमें आपकी MICR मशीन का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और पूछ सकता है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो BCR इनपुट डिवाइस है, OCR, MICR, OMR, ये सभी आपकी एक इनपुट डिवाइस, ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है IMPS का क्या अर्थ? जो IMPS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में नेट बैंकिंग सुविधा कौन देता है? जो नेट बैंकिंग सुविधा है आखिर वो कौन सी बैंक देती है? क्या SBI बैंक देती है, HDFC देती है, BOB देती है, बैंक ऑफ बड़ौदा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेट बैंकिंग की सुविधा कौन देता है? तो ये सभी आपके नेट बैंकिंग की सुविधा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ATM डेबिट कार्ड पर कितने अंकों का होता है? जो ATM होता है या डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है? तो वह आपके 16 अंकों का होता है। याद रखेंगे, ATM कार्ड होता है उसमें कितने अंक होते हैं? तो 16 अंक होते हैं, और आधार कार्ड में आपके 12 अंक होते हैं। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है यदि मशीन वातावरण के अनुसार कार्य बदले तो वह क्या कहलाती है? यदि मशीन वातावरण के अनुसार कार्य बदले तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी इंटेलिजेंट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है AI के लिए सबसे सामान्य भाषा कौन सी है? तो AI के लिए जो सबसे सामान्य भाषा है वो है हमारी पाइथन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जो डिजिटल साक्षरता मिशन है इसका उद्देश्य है नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है यदि निम्न में से कौन सा AI एजेंट का प्रकार है? तो जो निम्न में से कौन सा AI एजेंट का प्रकार है? सिंपल AI, लर्निंग या ग्लोबल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है AI के कितने दृष्टिकोण होते हैं? जो AI है आखिर इसके कितने दृष्टिकोण होते हैं? टाइप ऑफ AI अप्रोच, स्ट्रॉन्ग, वीक, अप्लाइड, ऑल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये सभी AI के ही दृष्टिकोण होते हैं। पूछा गया है किस आर्किटेक्चर को सिस्टो
सिस्टोलिक एरे कहते हैं? किस आर्किटेक्चर को सिस्टोलिक कहते हैं? तो वो होता है आपका MISD। फुल फॉर्म याद रखेंगे, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और SISD की फुल फॉर्म याद रखेंगे, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। एम से मतलब क्या होगा? मल्टी, और एस से मतलब हो गया सिंगल। फुल फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे। पूछा गया है AI एजेंट पर्यावरण से कैसे जुड़ा होता है? जो AI एजेंट है आखिर ये पर्यावरण से कैसे जुड़ा होता है? तो आपका आंसर होगा सेंसर और रिसीवर से यह जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन AI की शाखा है? निम्नलिखित में से कौन AI की शाखा है? तो वो है आपकी मशीन लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आपके एग्जाम में AI से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यकीन मानिएगा जी। आपके लिए IoT और AI इंपॉर्टेंट है, और ये वही टॉपिक है जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपके। AI का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो AI है इसका मुख्य उद्देश्य है एक्सप्लेन इंटेलिजेंस टाइप। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको एक बार वीडियो को दोबारा 2x स्पीड में देख लेना है। वैसे भी आपकी क्लास स्पीड में चल रही है, लेकिन यदि आप इसको एक बार 2x की स्पीड में देख लेंगे तो यह वीडियो आपके लिए और भी अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा। AI को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो AI को बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटी पर विकसित किया गया है। क्षमता और कार्य क्षमता के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है आधारित भुगतान प्रणाली जो AEPS, सीधे सीधे यहाँ पर AEPS के बारे में, लेनदेन की आवश्यकता के लिए क्या आवश्यक होता है? तो उसके लिए आपका आधार नंबर और बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है UPI में ट्रांजेक्शन करने के लिए आवश्यक है। तो UPI में ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या आवश्यक है? तो UPI में ट्रांजेक्शन करने के लिए UPI ID और एमपिन दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है आखिर इसका क्या उद्देश्य है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, यह आपके डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है? तो जो आपका भीम ऐप है ये आपका UPI पर आधारित है। UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपको कमेंट करना है कि जो RTGS हो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। AI का कौन सा क्षेत्र भाषा समझने से संबंधित है? तो वो है आपका NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कैप्चा का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कैप्चा होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो मानव और बॉट्स को रोकने के लिए। यदि आपको कहीं पर भी CAPTCHE शब्द मिले तो आपको वहां पर दो शब्द मिलेंगे, या तो बॉट्स को रोकने के लिए या मानव और बॉट्स को रोकने के लिए कैप्चा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है BPA शब्द किससे संबंधित है? जो BPA है यह शब्द आपका UPI से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। BPA की फुल फॉर्म वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है? तो निम्न में से कौन सा एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है? तो वो है आपका फोन पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण क्या है? तो AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण है वो है आपका अमेजॉन अलेक्सा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जो डिजिटल साक्षरता मिशन है इसका उद्देश्य है नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाना यह डिजिटल साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपके 41 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस मैथन क्लास को जरूर देख लेना है। आपके लिए मैथन क्लास आ रही है, बस वीडियो बनाने का यही मकसद था, ये छोटा वीडियो, कि आपके लिए जो मैथन क्लास आ रही है आप उस मैथन क्लास को देखना ना भूलें। आपको जब भी समय मिले 1x की स्पीड में, 2x की स्पीड में, लेकिन एग्जाम से पहले आपको वो मैथन क्लास देखकर जरूर जानी है। वो मैथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। तो मैथन क्लास को जरूर देख के जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।